हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुटेक जीत में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान प्री बीएसटीसी 2023 के बारे में। जो राजस्थान प्री बीएसटीसी की 2023 की जो प्रेस परीक्षा है उसके बारे में अपन इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान प्री बीएसटीसी 2023 या इसको अपन बोलते हैं प्री डीएलएड, यानी आपके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होती है डीएलएड की फुल फॉर्म। तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम है वो पिछली बार जिस बोर्ड ने करवाया था वो बोर्ड ही इस बार एग्ज़ाम करवाने वाली है। तो बोर्ड कौन सी है? रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी पंजीयक अपने शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये तो थी आपके बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले अपने प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2023 के बारे में एक अखबार में न्यूज आई थी, यानी इसका एग्ज़ाम कब होगा और कौन सा बोर्ड ये एग्ज़ाम करवाएगा। तो इस बोर्ड के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। तो इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि प्री डीएलएड परीक्षा अगस्त माह में होगी। कौन से माह में होगी? आपके अगस्त 2023 में होने की संभावना है। तो क्या है न्यूज़, देखते हैं अपन थोड़ी जानकारी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। तो कब होगी आपके एग्ज़ाम? प्री डीएलएड अगस्त में होगी। और ये एग्ज़ाम किससे संबंधित है? आपको प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 5 तक, 1 to 5, यानी 1 से 5 तक जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें अध्यापक बनने के लिए जो जरूरी डिप्लोमा होता है, द्विवर्षीय डिप्लोमा बोलते हैं इसको, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, ये होता है डीएलएड। इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है वो आपके अगस्त माह में होगी। कौन से माह में होगी? अगस्त माह में होगी। आगे इसमें बताया गया है प्री डीएलएड के लिए नोडल एजेंसी तय कर दी गई है, यानी जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है परीक्षा करवाने वाली वो भी तय कर दी गई है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को ही परीक्षा करवाने का दायित्व सौंपा गया है। इस बार भी आपके जो परीक्षा कराने का दायित्व है वो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा करवाया जाएगा। पिछले 4 साल से प्री डीएलएड की परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से ही करवाई जा रही है, यानी इस बार 5वीं बार भी ये ही करवाएगी, ठीक है। परीक्षा के सफल आयोजन को देखते हुए बैठक में 5वीं बार भी प्री डीएलएड का जिम्मा पंजीयक शिक्षा विभाग को ही सौंपा गया है। किसको सौंपा गया? पंजीयक शिक्षा विभाग को। अब नोडल एजेंसी की ओर से जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल तय किया जाएगा। अब नोडल एजेंसी तय हो गई है और इसका जो शेड्यूल है, यानी कब आपकी एग्जाम होगी, कब काउंसलिंग होगी, उसका संपूर्ण शेड्यूल तय किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए राज्य के 372 यानी 372 डीएलएड कॉलेजों की करीब 25,000 सीटों पर 12वीं पास विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। तो आपके बीएसटीसी में कुल कितनी सीटें राजस्थान में? 25,000 सीटें हैं, ठीक है। 25,000 स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ये डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके अखबार की न्यूज डीएलएड के बारे में, ठीक है। तो ये डीएलएड कोर्स किसके लिए जरूरी होता है? जो तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहता है। प्रारंभिक शिक्षा में जो प्रथम लेवल का तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहता है, लेवल 1, ठीक है, उसके लिए ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य होता है। 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्री डीएलएड के जरिए ही होगा। अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो प्री डीएलएड के जरिए होगा। ये कोर्स होगा वही इसमें योग्य माने जाएंगे। तो जो अपने विधि कला शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि परीक्षा जल्दी करवाई जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को मीटिंग हुई, यानी जो पिछले कुछ दिनों में मीटिंग भी हुई थी। परीक्षा के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो ये आपके नोडल एजेंसी के बारे में न्यूज़ थी, ठीक है। अपन बात करते हैं अपने बीएसटीसी की योग्यता और मापदंड के बारे में, यानी कौन ये जो बीएसटीसी एग्ज़ाम दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में। बीएसटीसी के लिए जो शैक्षिक योग्यता होती है, यानी आपको बीएसटीसी करने के लिए
जो शैक्षिक योग्यता आवश्यक होती है वो कौन कौन सी जरूरी है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी है, वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं, कौन सी कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। यानी आपको BSTC करने के लिए 12th है जो मिनिमम 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए, चाहे उसका कोई सा भी स्ट्रीम या विभाग रहा हो। साइंस वाला भी दे सकता है, आर्ट्स वाला भी दे सकता है और कॉमर्स वाला भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। ये प्रवेश परीक्षा है जो सब दे सकते हैं 12वीं पास स्टूडेंट, और कम से कम 50% अंक उसके होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं MBC दिव्यांग सामान्य वर्ग की विधवा व परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5% की छूट है। यानी जो 50% का जो आपके क्राइटेरिया है उसमें इन सभी कैटेगरी को 5% और अतिरिक्त छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5% छूट। तो इनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क होंगे 12वीं में वो 45% होंगे। कितने होंगे? 45% वाले भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जो इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगली जो अपनी योग्यता है वो है यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थियों के, यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थियों के उच्च माध्यमिक परीक्षा समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49 यानी 49.99% और आपके 44.99% अंक है तो वे अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अयोग्य होंगे। यानी इसके लिए आपको मतलब जो ये अतिरिक्त कैटेगरी छूट दी गई है उसके लिए 45% पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि आपके 44.99 है तो आप योग्य होंगे, ये योग्य नहीं होंगे। ठीक है। और जो अदर सामान्य कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% फिक्स है। ठीक है। आपको 49.99% वालों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये थी आपकी शैक्षिक योग्यता और प्रतिशत के बारे में जानकारी। जो उम्मीदवार वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जो 2023 में जो 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यदि किसी कारणवश वो मान लो कि परीक्षा होने तक उनका रिजल्ट नहीं आया और उन्होंने परीक्षा दे दी है तो वो भी आप इसमें शामिल होंगे, यानी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? काउंसलिंग के समय तक पात्रता उनके पास होनी चाहिए। जब आपकी काउंसलिंग होगी एग्ज़ाम के बाद में तब तक आपको 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी अनिवार्य होगा। ठीक है। अब है BSTC प्रवेश परीक्षा के लिए आयु मापदंड। जो BSTC की प्रवेश परीक्षा है उसके लिए जो आयु है यानी आपकी उम्र है वो भी निर्धारित की गई है, यानी कितनी उम्र मिनिमम और कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो उम्मीदवार की आयु है वो आपके 28 साल तक, कितनी? 28 ईयर, 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है कि उम्मीदवार की आयु 28 साल तक होनी जरूरी है, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ आरक्षित कैटेगरियों को छूट भी दी गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों और नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी होगी। ठीक है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार इनको छूट प्राप्त होगी। तो ये थी आपकी शैक्षिक योग्यता और आयु संबंधी मापदंड। अब बात करते हैं अपन इसके आवेदन शुल्क एवं भुगतान के बारे में, यानी आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, आवेदन शुल्क है वो कितना रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो BSTC सामान्य या संस्कृत के लिए 450 रुपये। तो आपको पता है कि BSTC आपके
दो तरह की होती है। कितनी होती है? दो तरह की। एक तो होती है सामान्य, यानी जो सामान्य सब करते हैं, और एक होती है संस्कृत के लिए अलग से एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत, वो आपको लेना होता है। जो संस्कृत में BSTC करते हैं वो अलग से माने जाते हैं, उसके लिए 450 रुपये है। ठीक है, एक कैटेगरी यदि सामान्य भरेगा या संस्कृत से फॉर्म भरेगा उसके लिए 450 रुपये, और दोनों परीक्षाओं का शुल्क मात्र 500 रुपये। यदि कोई विद्यार्थी दोनों परीक्षाएं देना चाहता है, सामान्य से भी देना चाहता है और संस्कृत से भी देना चाहता है, तो उसके लिए आपके आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रहने वाला है, 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये थी आपके आवेदन शुल्क की जानकारी। अब अपन अगली जानकारी लेंगे राजस्थान BSTC 2023 परीक्षा पैटर्न के बारे में। आपका जो परीक्षा पैटर्न है किस प्रकार आपका रहने वाला है उसके बारे में, और सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। राजस्थान BSTC सिलेबस 2023, अपन बात कर रहे हैं 2023 का जो नया सिलेबस चलने वाला है उसके बारे में। प्रश्न पत्र संरचना, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभाजित होगा, A, B, C और D, या हिंदी में बात करेंगे अ, ब, स और द। अलग अलग आपके विषय है वो इस खंडों के अनुसार होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या है आपके 200 होगी, यानी जो आपका पेपर होगा वो 200 प्रश्नों का होगा। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे, यानी आपके जो सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। ठीक है, आपको कहीं भी लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, आपके सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंकों का होगा। एक प्रश्न के आपको सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे। सभी प्रकार का किसी भी प्रकार का आपके जो नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं होगी। ठीक है, जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार होगी। जो आपका प्रश्न पत्र है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार रहेगी। तो पहले बात करते हैं परीक्षा मोड की, यानी परीक्षा का जो मोड है आपके ऑफलाइन रहने वाला है। OMR शीट के द्वारा आपको एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ऑफलाइन रहेगा पूरी तरह से, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। कुल प्रश्न है आपके 200 रहेंगे। ठीक है, 200 प्रश्नों का आपके प्रश्न पत्र होगा। कुल परीक्षा का जो अंक है वो 600 हो जाएंगे, यानी एक प्रश्न आपके 3 नंबर का होगा, तो 200 × 3 यानी 600 नंबर का आपके पूरा पेपर होगा। प्रवेश परीक्षा का स्तर है जो राज्य स्तर का होगा, यानी जो ये प्रवेश परीक्षा है वो राज्य स्तर की होगी, और इसकी जो मेरिट बनेगी वो भी आपके राज्य स्तर पर बनेगी। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, ये इसमें आपने साफ साफ बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत प्रश्न करने पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा की अवधि, यानी जो आपके पेपर की अवधि है वो आपके 3 घंटे होंगी, यानी आपको पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक का होगा। तो ये थी आपके जो प्रश्न पत्र की संरचना के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें सिलेबस के बारे में, किस प्रकार का सिलेबस आपके कितने प्रश्नों का होगा और कितने नंबर का कौन सा विषय आपके आएगा। तो अपन बात करेंगे, इधर होंगे विषय आपके, इधर होंगे प्रश्नों की संख्या, इधर होंगे अंक, यानी कितने प्रश्न और कितने अंकों का कौन सा विषय रहने वाला है। एक एक विषय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला विषय है आपके मानसिक योग्यता का, इसको आप बोलते हैं जनरल अवेयरनेस या मेंटल एबिलिटी। जो भी आपके मानसिक योग्यता का प्रश्न आते हैं, यानी उसके प्रश्न होंगे आपके 50। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 नंबर का, तो 50 × 3 कुल हो जाएंगे 150 अंक। कितने अंकों का होगा? 150 अंकों का होगा मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग बोल सकते हो आप, सामान्य भाषा में कहते हैं ना रीजनिंग। तो जो रीजनिंग के प्रश्न है वो आपके 50 आएंगे और 150 नंबर का होंगे। फिर अगला आपके विषय होगा राजस्थान की सामान्य जानकारी।
यानी राजस्थान जीके। सामान्य जानकारी मतलब ज़्यादा डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके के प्रश्न पूछ जाएंगे। वो प्रश्न पूछ जाएंगे 50, कितने 50 प्रश्न, और वो भी आपके 150 अंक के होंगे। यानी एक प्रश्न 3 नंबर का हो गया तो 50 प्रश्नों के अंक हो गए 150। तो 150 और 150 हो गए आपके 300 नंबर का पेपर, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या होगी 100 यानी 100। फिर आती है शिक्षण अभिक्षमता। विद्यार्थियों के लिए ये एकदम नया विषय होता है शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। यानी आप टीचर बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपके अंदर बच्चे को समझने की जो क्षमता होनी चाहिए, पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये विषय भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसके प्रश्न होते हैं आपके 50 और ये भी आपके 150 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपके लगभग 50 प्रश्न है जो बिल्कुल आसान है। ऐसा कोई नहीं है कि नया सब्जेक्ट है तो आप डर जाओ इसे देखकर, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न आते हैं और आपको पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो आप इस विषय को पढ़ोगे तो ये जरूर समझ में आएगा और अन्य विषयों से ये विषय बिल्कुल आसान होता है। तो ये नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। अगला विषय होता है आपके अंग्रेजी, ठीक है। कौन सा विषय होता है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश के आपके प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, तो 20 प्रश्नों के हो गए 60 नंबर, ठीक है। तो ये थे सामान्य, जो सामान्य से एग्जाम देता है, जिसने संस्कृत नहीं ले रखी है तो उसको इंग्लिश और हिंदी करनी होती है, और जिसने संस्कृत ले रखी होती है उसके लिए केवल संस्कृत और इंग्लिश होती है, यानी हिंदी हट जाएगी। तो यदि आपने सामान्य से फॉर्म भरा है तो आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी, 20 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे। 30 प्रश्न आपके हिंदी के हो जाएंगे, 50 प्रश्न ये हो जाएंगे जो पीछे बचे थे। कुल मिलाकर आपके 200 प्रश्न का पेपर होगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपने जो किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा था उसके अनुसार आपको पेपर सरल करना है। यदि आपने सामान्य से भरा है तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न करने हैं। यदि आपने संस्कृत से भरा है तो आपको अंग्रेजी और संस्कृत करने हैं, हिंदी नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नों की संख्या और उसके अंक बार, यानी वापस एक बार समझ लेते हैं यदि किसी को समझ में नहीं आया है। 50 प्रश्न हो गए आपके किसके? मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के, और 50 प्रश्न हो गए राजस्थान जीके के 100, और 50 प्रश्न हो गए आपके शिक्षण अभिक्षमता के 150, पीछे बचे 50 प्रश्न। तो 20 प्रश्न हो जाएंगे आपके अंग्रेजी के और 30 हो जाएंगे हिंदी के। तो ये दोनों को जोड़ के आपके 50 क्वेश्चन जो पीछे बचे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका जो पेपर है वो 600 नंबर का होगा। तो ये थी विषयों के बारे में जानकारी। अब अपन एक एक विषय में जो सिलेबस के अनुसार कौन कौन से आपके टॉपिक रहने वाले हैं, किस टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी बताया गया है। यानी सिलेबस को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। राजस्थान बीएसटीसी 2023 का जो सिलेबस है वो इस प्रकार होगा। पहला सब्जेक्ट है आपके विषय है वो है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता। इसके प्रश्नों के बारे में बात की थी, 50 प्रश्न आएंगे और अंकों की जो बाहर रहेगा, अंक बाहर रहेगा वो आपके 150 रहेगा। तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहला टॉपिक आता है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, ठीक है। आपको रीजनिंग के प्रश्न देखने के मिलेंगे, और एनालॉजी यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता वाले प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर अगला है विभेदीकरण, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी दोनों का विभेद करना, इसमें से क्या अलग है, उस प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर होता है रिलेशनशिप यानी संबंधता का, आपको संबंधता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इनमें क्या संबंध होता है उस प्रकार के। फिर होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण संबंधित प्रश्न, और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन वाले प्रश्न। ये आपके मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक थे उनके बारे में एक एक टॉपिक को अलग से दिया गया है। इन टॉपिक के अलावा आपको कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यदि
तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिकों को विशेष ध्यान से कंप्लीट करें। अगला आपके जो विषय है वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके प्रश्न होंगे वो 50 होंगे और कौन कौन से टॉपिक होंगे वो एक एक टॉपिक इसमें बताया गया है। इन टॉपिक के अलावा आपको कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद में उसकी तैयारी करें, यानी आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके लिए आप यदि चाहें तो कोई एक गाइड ला सकते हैं, कोई भी गाइड आप ले सकते हैं, जैसे लक्ष्य की भी आती है और अन्य बाजार में बहुत सारी गाइड है, प्री DLED और BCC की आती है, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार ही पूरा मैटर दिया हुआ होता है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान जीके के टॉपिकों के बारे में। कौन कौन से टॉपिक जीके में रहने वाले। पहला है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष, राजस्थान का जो ऐतिहासिक पक्ष है उसके बारे में। फिर है पॉलिटिक एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष, राजस्थान का राजनीतिक पक्ष। आर्ट है, कल्चर है और लिटरेचर एस्पेक्ट यानी कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष। वैसे देखें तो ये टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपको सामान्य जानकारी यानी लगभग ऊपर से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बहुत गहराई में जाकर इनका अध्ययन नहीं करना है, सामान्य जानकारी आपको पूछी जाएगी। फिर होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी आर्थिक पक्ष, राजस्थान का आर्थिक पक्ष यानी अर्थव्यवस्था। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष, राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में। फोक लाइफ यानी लोक जीवन। सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष और टूरिज्म एस्पेक्ट यानी पर्यटन पक्ष। तो ये तो था सिलेबस किसका, आपने सामान्य जानकारी का, राजस्थान जीके का। फिर अगला है आपके टीचिंग या शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। 50 प्रश्न आएंगे इसके भी और 150 अंकों का ये पेपर होगा। शिक्षण अभिक्षमता में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग। फिर है लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व का गुण। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण, सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके इसमें आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। इसके प्रश्न आपके 50 होंगे। फिर अगला सब्जेक्ट है आपके विषय वो है लैंग्वेज एबिलिटी यानी भाषा योग्यता। कुल प्रश्न आएंगे आपके 50। भाषा योग्यता यानी भाषा आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों में से 2 भाषाओं के प्रश्न आपको करने हैं। यदि आपने सामान्य से फॉर्म भरा है तो आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, और यदि आपने संस्कृत से फॉर्म भरा है तो आप इंग्लिश और संस्कृत से आप तैयारी कर सकते हैं और इनके प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले बात करते हैं अपन इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 20-60 अंकों के। उसमें आपके होगा कॉम्प्रहेंशन, स्पॉटिंग एरर यानी जो गलतियां होती है वाक्य में, वो नरेशन और प्रीपोजिशन। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्टिकल है, कनेक्टिविटी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस एंड जो सेंटेंस में गलतियां होती है वो ग्रामर संबंधी गलतियां होती है जो भी आपके, ठीक है, आर्टिकल संबंधी गलतियां होती है वो आपको सही करके बतानी होती है। फिर होता है सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है, अधूरा सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उसको पूरा करना होता है। टेंस, काल के बारे में पूछा जाएगा। वोकैबुलरी और सिनोनिम्स यानी आपके जो पर्यायवाची होते हैं इंग्लिश में, वो एंटोनिम यानी आपके विलोम शब्द होते हैं, वो वन वर्ड यानी एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग एरर यानी जो स्पेलिंग की जो गलतियाँ होती है उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का जो आपके सिलेबस है वो 20 नंबरों का पूछा जाएगा और इन टॉपिक से पूछा जाएगा। इन टॉपिक्स के अलावा आपको अन्य कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। फिर अगला विषय है आपके संस्कृत यानी 30 प्रश्न आपको संस्कृत से पूछे जाएंगे। ये रहेगा आपके 90 अंकों का। ठीक है, 30 प्रश्न
90 अंकों का। जिसने संस्कृत से फॉर्म भरा है वो ही ध्यान दे, अन्यथा दूसरे जो सामान्य से फॉर्म भरते हैं उनको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ देर कहा कि केवल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने केवल संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, संस्कृत पाठ्यक्रम से जो फॉर्म भरते हैं उन उम्मीदवारों के लिए संस्कृत पूछा जाएगा। अब संस्कृत के कौन कौन से जो आपके टॉपिक या प्रकरण रहने वाले हैं, पहला है स्वर, फिर है व्यंजन यानी उच्चारण स्थान, व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के बारे में शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। धातु रूप में भी आपको मुख्य रूप से 3 लकार पढ़ने, लट, लोट और विधिलिंग लकार। फिर है उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, जो जो टॉपिक में आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और केवल उन्हीं को ही पढ़ना है। फिर लिंग, वचन और विभक्तियाँ एवं कारक ज्ञान, कारक भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये था संस्कृत के बारे में। आगे देर का अथवा हिंदी, यानी आपको संस्कृत और हिंदी में से कोई एक भाषा लेनी होती है और इंग्लिश तो आपके अनिवार्य होती है। जिन्होंने सामान्य शिक्षा से फॉर्म भरा वो इंग्लिश और हिंदी करेंगे और जिन्होंने संस्कृत शिक्षा से फॉर्म भरा वो संस्कृत करेंगे हिंदी के स्थान पर। इसके 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न 90 अंकों के होंगे। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं, वो है आपके शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या एक शब्द। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के टॉपिक। हिंदी विषय में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। तो ये थी आपके प्री BSTC की जो प्रवेश परीक्षा है उसकी परीक्षा पैटर्न, सिलेबस की जानकारी और आपके एग्ज़ाम की जानकारी कब होने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आपको अन्य जानकारी समय समय पर और वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।